नार्सिसिस्ट फैमिली आखिर दिखती कैसी है? हम कैसे पहचानें कि हमारी फैमिली नार्सिसिस्ट है? तो इसी टॉपिक में आज हम डेप्थ में बात करने वाले हैं, जहाँ हमको ये क्लियरिटी आएगी कि हमारी फैमिली में कुछ ऐसे साइंस हैं जो टॉक्सिक नार्सिसिस्ट फैमिली से रिलेट करते हैं। फैमिली किसी की भी परफेक्ट नहीं होती है, हर फैमिली में कभी ना कभी लड़ाई झगड़े नोक झोंक होती रहती है। बट कुछ ऐसे रिजिड पैटर्न्स, कुछ ऐसे रिजिड पॉइंट्स जिसको जानकर आप ये पता लगा सकते हैं कि ये पॉइंट्स सही नहीं हैं, ये चीज़ें सही नहीं है, जो कि टॉक्सिक नार्सिसिस्ट फैमिली की कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे, जहाँ मैं लाती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को मैं दिल से ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ जो मुझे सुनते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि नार्सिसिस्ट फैमिली के क्या साइंस हैं, और जो लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर से चेकआउट करिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपनी सजेशन दे सकते हैं, अपनी पर्सनल स्टोरी भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि नार्सिसिस्ट फैमिली के क्या साइन है। फर्स्ट पॉइंट है, एक नार्सिसिस्ट फैमिली में आप खुद को खोया हुआ महसूस करेंगे। यस, भले ही आपकी फैमिली में कितने भी लोग हैं, बट आपको हमेशा अकेलापन फील होगा। आपको लगेगा कि कोई आपको समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि इमोशनल बॉन्ड नहीं है। हर कोई अपने में ही खोया है, हर किसी को अपने से ही मतलब है। और यहाँ पर आप जो होते हैं वो अपने आप को बहुत अकेला फील करते हैं। एक ऐसा इंसान जिसको ये फील होता है कि वो इस घर की लोगों के बीच में कहीं खोसा गया है, क्योंकि लोगों के बीच में इमोशनल कनेक्शन नहीं है, लोगों के बीच में अपनापन नहीं है, आप खुल के बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि किसी को इतना टाइम ही नहीं है। हर कोई अपने में बिजी है, अपनी करियर में, अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ के उन चीज़ों को अर्न करने में, जहाँ पर एक्चुअल अर्निंग है आपके रिलेशनशिप की बॉन्ड। आपके फैमिली मेम्बर्स एक्चुअल में क्या फ़ील करते हैं, कैसा उनका दिन रहा है, क्या उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी किसी से बात शेयर नहीं करता है। सबकी अपनी एक पर्सनल बाउंड्री है, जिसमें हर कोई एक दूसरे से खुद को हाइड कर रहा है। अगर ये चीज़ है तो डेफिनेटली आपकी फैमिली में कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं है, और वो है इमोशनल बॉन्ड का होना, जहाँ पर आपकी फैमिली एक दूसरे से दूर होती जा रही है दिन प्रतिदिन। बट यहाँ पर आप अपने अंदर एक वैक्यूम फील करेंगे, खालीपन महसूस करेंगे, जहाँ सबके होने के बावजूद भी आप अकेले हैं। फैमिली में सब कुछ है, सब कुछ, आपकी फैमिली बहुत संपन्न है, बट फिर भी आपको एक अकेलापन हमेशा फील होगा, जो कि नार्सिसिस्ट फैमिली के साइन है। सेकंड पॉइंट है, नार्सिसिस्ट फैमिली में हमेशा आपको एक प्रेशर महसूस होगा, जहाँ पर आपकी कंडीशन है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आप उस फैमिली में फ़िट हो सकते हैं। जहाँ आपके पेरेंट्स आपसे कुछ चाहते हैं, आपके सिबलिंग्स कुछ आपसे चाहते हैं, उनकी कुछ डिमांड है, और उसी के बेस पर आप रह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई काम करने का मन है, बट आप उस काम को कभी ना बता सकते हैं खुल के, ना ही कर सकते हैं, क्योंकि आपकी फैमिली जो है वो चाहती है कि एक रोड मैप है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, और ये रोड मैप उन्होंने आपके हाथ में दिया है। तो आपको उस रोड मैप को कंप्लीट करने का टास्क, उस पर चलने का जो प्रेशर है वो हमेशा बना रहता है। आप चाहते नहीं हैं वो चीज़ें करना, बट आपको करना पड़ रहा है, क्योंकि आप उस फैमिली का हिस्सा हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो आप शायद अच्छी बेटी, अच्छा बेटा, अच्छा हस्बैंड, अच्छी वाइफ, ये कंडीशनिंग है, एक कंडीशन है जहाँ पर आपको खुलकर अपनी बात रखने का, अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता है, जो कि एक टॉक्सिक नार्सिसिस्ट फैमिली के साइन है। क्योंकि यहीं पर आप वो बन जाते हैं जो आप नहीं बनना चाहते, और यहाँ पर आप ना तो ढंग से उनकी बातों को फॉलो कर पाते हैं, और ना ही उन चीज़ों में फिट हो पाते हैं, क्योंकि ना तो आप अपनी आइडेंटिटी को रियलिटी के साथ जी पा रहे हैं, ना ही आप उनकी कामों को 100% अपना दे पाएंगे। तो यहाँ पर एक प्रेशर हमेशा रहेगा, एक कंडीशन रहेगी जिसको आपको फुलफिल करना ही करना है। थर्ड पॉइंट है कि जब भी आप कोई बात रखते हैं या कुछ भी बताते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि कोई ना आपको समझ रहा है, ना ही समझने की कोशिश ही कर रहा है, क्योंकि आप कहते कुछ हैं, लोग उल्टा कुछ और सोच लेते हैं। आप सीधी बात कहेंगे, लोगों को लगेगा कि आप उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, या आप उनसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हो। एक कम्युनिकेशन गैप हमेशा रहता है, और इस कम्युनिकेशन गैप को आप फुलफ़िल करने में बहुत सारी एनर्जी लगा देते हैं, ड्रेन्ड हो जाते हैं, बट ये फुलफ़िल नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर
जो नार्सिसिस्ट फैमिली है, टॉक्सिक फैमिली है, वहाँ पर आपको हमेशा ये फील होगा कि आप कुछ भी क्यों ना कर लें, आप इन लोगों को समझा ही नहीं पाते हैं अपनी बात। वो हमेशा अपनी रिजिड माइंडसेट के साथ ही चलते हैं, जबकि जो एक हेल्दी फैमिली होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। हम सामने वाले को मौका भी देते हैं, उसे सुनते भी हैं, और उतनी ही ट्रस्ट के साथ, उतनी ही हम्बलनेस के साथ उसकी उस बात को हम सही तरीके से एग्जीक्यूट करने की भी कोशिश करते हैं। बट नार्सिसिस्ट फैमिली में जब भी आप सीधी बात करेंगे, वो बात जो होती है आर्ग्यूमेंट का मोड़ ले लेती है। वो बात हमेशा एक ऐसे मोड़ पे चली जाती है जहाँ पर हर कोई एक दूसरे से नफ़रत कर रहा है, हर कोई किसी को सुनना पसंद नहीं कर रहा है, कोई भी किसी की बात को समझ ही नहीं रहा है। अगर ये फैमिली में है तो आपकी फैमिली टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट है। क्योंकि आप जब फैमिली का हिस्सा होते हैं तब आप फैमिली ही इसलिए हैं कि आप एक दूसरे के इमोशंस को, फीलिंग्स को खुल के बोलने को समझ पाएँ। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप कहेंगे कुछ, सामने वाला समझेगा कुछ, और ये इस तरीके से है क्योंकि सामने वाले ने अपनी ही माइंड को इतना रिजिड कर लिया है कि वो उस एंगल से सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हर एक चीज़ को देखने के अलग अलग व्यूज़ हो सकते हैं, अलग अलग एंगल हो सकते हैं। बट वो रिजिड माइंडसेट आपकी फैमिली में रहेगा। थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा सा एक्सपोजर देना, थोड़ा सा स्पेस देना वो आपको नहीं मिलेगा। और आप हमेशा इसलिए अपनी फैमिली से बचोगे कि जब भी आपके मुँह से कुछ भी निकलेगा तो वो आर्ग्यूमेंट में बदल जाएगा। तो ये एक टॉक्सिक नार्सिसिस्ट फैमिली के साथ 4 पॉइंट है। टॉक्सिक नार्सिसिस्ट फैमिली में आपको हमेशा नीचे गिराया जाएगा। आपके जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ इस्टीम है, उसको तोड़ा जाएगा। जहाँ पर आप कुछ भी करेंगे आपको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा बात बात पे कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुमसे ये काम कभी नहीं होगा, तुमने ये काम किया ही क्यों। आपके फिजिकल अपीयरेंस पर, आपके बॉडी अपीयरेंस पर, हर चीज़ पर एक कमेंट होगा, एक ऐसा कमेंट होगा जो आपकी अपनी ही फैमिली के द्वारा आपको दिया जाएगा, जहां आपको बात बात में नीचा गिराया जाएगा, 10 के सामने छोटा फील कराया जाएगा। अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो आपकी फैमिली नार्सिसिस्ट है, टॉक्सिक है। क्योंकि जब हम अपनी फैमिली के साथ होते हैं तो हम कोशिश करें कि उनको अपलिफ्ट करें, चाहे वो कैसे भी हैं, है तो आपका ही हिस्सा। तो एक दूसरे को गिराने के बजाय एक दूसरे को अपलिफ्ट करने में हमें एनर्जी को लगाना चाहिए, जो कि टॉक्सिक नार्सिसिस्ट फैमिली कभी नहीं करती। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है लोगों के सामने आने का, अपनी बात को रखने का, वो टूट जाता है। और इसका इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में, आपकी लाइफ के बहुत सारे एंगल्स जो हैं वहाँ पे पड़ता है। क्योंकि ये चीज़ आपको फैमिली से ही मिली है, जनरेट की गई है आपके अंदर, जहाँ आपको ये फील होगा कि आप किसी लायक कभी थे ही नहीं, आप किसी लायक हैं ही नहीं। अगर ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं तो आपकी फैमिली नार्सिसिस्ट है, टॉक्सिक है। क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो फैमिली है उनका वो जो रिजिड माइंडसेट है उसे आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज कर सकते हैं आप खुद को। अगर वो आपको नीचा गिराते हैं, अगर वो आपको ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपको आपकी रियलिटी को शिफ्ट करते हैं, तो आप अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस रखिए कि आप इनफ हैं, आप सब कुछ डिज़र्व करते हैं, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। ये आउटर वर्ल्ड से जो बाहरी तौर पर आपके ऊपर जो कमेंट किए गए हैं, बाहरी तौर पर आपको जो कहा गया है, उसके बिहाफ पर आपकी आइडेंटिटी नहीं है। आपकी आइडेंटिटी, आपका रियल सेल्फ, आपका हायर सेल्फ जो है वो आपका ट्रुथ है। और यहाँ पर आपको ये कभी नहीं सोचना है कि आप नीचे, आप हम सभी इक्वल हैं। चाहे आप जैसे भी हैं, चाहे आप कितना भी अपनी लाइफ में कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, आप डिज़र्विंग हैं। पॉजिटिव रहिए। और टॉक्सिक नार्सिसिस्ट फैमिली में ये साइन है कि वहाँ एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ कर नीचे गिराकर वो खुद को अपर हैंड देखते हैं। 5th पॉइंट है, टॉक्सिक नार्सिसिस्ट फैमिली में आप हमेशा खुद को एक फोर्स फील करते हैं सबके साथ रहने पर, जबकि आपके वो खुद के पेरेंट्स होंगे, आपके सिबलिंग्स होंगे, आपके और भी रिलेटिव्स होंगे, आपको मजबूरी लगती है उनके साथ रहने में, कि बहुत फोर्स लगता है, आप दिल से खुश नहीं होते हो, आप उनकी प्रेजेंस में अपने आप को अच्छा फील नहीं करते हो। जब भी आपके फैमिली आपके साथ बैठती है डिनर पर या नॉर्मली जब आप साथ बैठे होते हैं, तब आप बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं और आपको एक फ़ोर्स लगता है, ज़बरदस्ती का आपको लगता है कि आपको उनके साथ बैठना ही पड़ रहा है। और ये आपको साइकोलॉजिकली एक प्रेशर फील होता है कि आप ब्लड लाइन में हैं, इसीलिए ही आपको साथ में बैठना पड़ रहा है। अदरवाइज़ आपका 1% भी मन नहीं होता है उनके साथ बैठने का, अपनी
कुछ भी बात शेयर करने का। तो ये एक टॉक्सिक नार्सिसिस्ट फैमिली का है, क्योंकि यहाँ पर सिवाय आप जो फील कर रहे हैं वो नहीं, उनकी तरफ से भी जो एनर्जी फील हो रही है, जो एक माहौल जनरेट हुआ है, उसके बिहाफ पर ये आपके इंटरनल वर्ल्ड की जो कंडीशन है वो जनरेट हुई है, जहाँ आप अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते हैं, जहाँ आपको अच्छा फील नहीं होता है, आप खुश नहीं रहते हो उनकी प्रेजेंस में, जबकि वो आपकी ही ब्लड लाइन है, जो कि एक टॉक्सिक नार्सिसिस्ट फैमिली का साइन है, जहाँ पर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है अपनी ही फैमिली के अंदर, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए आपको उनके लिए बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने साथ कंफर्टेबल रहिए, आप जैसे भी हैं, आपके लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, आप अपने साथ रिलेशनशिप को अच्छा बनाइए। जिसकी जो मानसिकता है, जिसकी जो सोच है, वो वैसे ही रहेंगे। आप अपनी इंटरनल वर्ल्ड को ख़राब ना करें, करप्ट ना करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो इस चीज़ का रिफ्लेक्शन आपके अदर एरियाज़ पर, अदर कामों पर भी पड़ेगा, आपकी रिलेशनशिप पे, आपके करियर पर, आपकी फ्रेंडशिप पर, जो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को भी चेंज कर देगा। तो फैमिली तो वैसे ही रहेगी, पर आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, खुद को चेंज करना पड़ेगा, अपनी माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, अपने इंटरनल वर्ल्ड को ख़राब नहीं होने देना। 6 पॉइंट है, एक टॉक्सिक नार्सिसिस्ट फैमिली में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है। एक ऐसी पॉलिटिक्स जहां आप कुछ कहते भी नहीं हैं, बट किसी थर्ड पर्सन ने कह दिया है कि आपने ऐसा कहा है, आप ऐसे इंसान हो, आप उनसे जलस करते हो, आपका उनसे कॉम्पिटिशन है। एक अलग ही माइंडसेट रहता है, और ये पॉलिटिक्स भी आपके खिलाफ हो रही है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे, सबको साथ अच्छा रहते होंगे, सबको प्यार करते होंगे, गले लगाते होंगे, बट फिर भी आपके खिलाफ पॉलिटिक्स टॉक्सिक नार्सिसिस्ट फैमिली में होगी, क्योंकि यहाँ पर हर कोई एक दूसरे से कॉम्पिटिटिव नेचर पे है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है, जहाँ किसी को ये नहीं पता है कि सभी एक ही ट्री के ब्रांचेस हैं। और एक गंदी पॉलिटिक्स इस तरह की होती है कि आपके बारे में वो सारी गॉसिप हो रही होंगी, वो सारी बैकग्राउंड में बातें हो रही होंगी जो आपके ईश्वर को भी नहीं पता। और ये इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों को मज़ा आता है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है जब तक वो किसी को नीचे ना गिरा दे। और इस गंदी पॉलिटिक्स का शिकार आप होते हो, जहाँ आपको बात बात पे ये कहा जाता है कि हाँ इसी ने किया होगा, जबकि आपको पता भी नहीं होगा, आपने किया भी नहीं होगा, पर घूम फिर के बात आ जाती है आप पर। अगर ऐसा है तो आपकी फैमिली टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट है। इनसे डील करने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपको उनकी बातों पर, उनकी कामों पर ध्यान नहीं देना है। अपने आप को हर तरीके से कट ऑफ करना है, इमोशनली, मेंटली, हो सके तो थोड़ा सा सेपरेट रहिए, दूर रहिए। और इस दूरी का रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि जितना आप उनसे मिक्सअप होंगे उतना आपकी एनर्जी जो है, उतना जो आपका ऑरा जो है वो करप्ट हो जाएगा। तो टॉक्सिक नार्सिसिस्ट फैमिली में गंदी पॉलिटिक्स होती है, एक दूसरे से जलस फील करते हैं, एक दूसरे को भड़काते हैं, आपस में अपनी ही फैमिली को लड़ाते हैं वो लोग, क्योंकि ये उनका फूड है। अगर ऐसा है और बात बात में घूम फिर कर बात आपके ही ऊपर आ जाती है, आपके ही नाम लिया जाता है, किसी भी बात कोई भी होती है बट नाम आपका लिया जाता है, तो आपकी फैमिली टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट है। 7 पॉइंट है, एक टॉक्सिक नार्सिसिस्ट फैमिली ईगो बेस्ड होती है, जहाँ पर बाहर से आपको लगेगा कि बहुत हैप्पी है, बहुत मनी है, बहुत ज़्यादा घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बट अंदर से उतनी ही खोखली होती है। अंदर से इनकी जो रूट्स होती हैं वो उतनी ही दीमक लगी हुई जड़ें होती हैं इनकी, क्योंकि इनकी जो रियलिटी है वो ईगो पर बेस्ड है। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, अपने आप को बहुत इनोसेंट दिखाते हैं कि इनके पास मनी नहीं है, ये बहुत बेचारे हैं, इनको हेल्थ इश्यूज़ हैं, बट रियलिटी में ये एक ढोंग होता है। इनके पास सब कुछ होता है, भले ही इन्होंने दूसरों से छीन कर खाया होता है, दूसरों को नीचे गिराया होता है, बट इनकी जो फेकनेस है, जो ईगो फुल इनका नेचर है, बस वो नहीं गिरना चाहिए। ये जो फाउंडेशन है इनकी, इनके ईगो पे बेस्ड है। और यहीं पर जब आप इनके बीच होते हो ना, तो आपको इनकी सारी रियलिटी पता होती है और आप इनके बीच ना उस ईगो में मिक्स नहीं हो पाते हो। जहाँ ये जो फेकनेस दिखाते हैं लोगों को, अपना जो सच है वो छुपाते हैं, इनकी जो डार्क रियलिटी होती है इनके फैमिली के मेम्बर्स को ही पता होती है। और इसी पर ये एक दूसरे को ब्लैकमेल भी करते हैं, एक दूसरे को नीचे गिराते हैं और हमेशा रोते हुए मिलेंगे। और इनका जो ज़्यादातर जो नेचर है वो जो करप्ट होता है, मनी माइंडेड होता है। जो एक्चुअल लाइफ की जो एक्चुअल नीड है, जो फाउंडेशन है, जो रियल बॉन्ड है, उसको ये नेगलेक्ट कर देते हैं। लोगों को ये जज करते हैं मनी के बेस्ड पर, लोगों को जज करते हैं आउटर रियलिटी पर। ये लोग रेसिज्म करते हैं, एक दूसरे को नीचे गिराने पर,
एक दूसरे को अपनी यूज़ का सामान समझते हैं। और यहीं पर इनकी जो फाउंडेशन है वहाँ पर आप देखेंगे कि आपको इनकी सारी रियलिटी पता है और आप इनकी इस रियलिटी को देखकर महसूस कर पाते हैं कि यहाँ पर कितना अकेलापन है, सिर्फ ईगो है और इस ईगो को हर कोई अपने सर पे लेके घूमता है, जहाँ किसी के ऊपर उतना पेशेंस नहीं है, उतना सुनने की क्षमता नहीं है कि वो एक दूसरे को खुल के सुन सके, समझ सके। हर कोई एक दूसरे की गंदगी को छुपाने में बाहरी दुनिया में लगा हुआ है, बट इन डीप डाउन हर किसी को एक दूसरे के गंदे राज पता होते हैं, गंदी स्टोरी पता होती है, जहाँ हर कोई एक दूसरे से छिपा रहा होता है। और इस फेक मास्क को ना ये फैमिली लेकर घूमती है, जो कि वो ट्रुथ है जहाँ पर आप अगर इनकी फैमिली के हिस्सा हैं तो आपको ये रियलिटी बहुत अच्छे से समझ आती है। बट क्योंकि आप इनकी फैमिली मेम्बर हो तो आप भी कभी कुछ कह नहीं पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। तो ये साइंस थे जहाँ टॉक्सिक नार्सिसिस्ट फैमिली के साइंस थे। अगर आपकी फैमिली में ये सारे साइंस मैच होते हैं तो डेफिनेटली आपकी फैमिली नार्सिसिस्ट है, टॉक्सिक है। तो इन सारी चीज़ों में आपको खुद से अपने आप से रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप समझ पाते हैं, फील कर पाते हैं कि आपकी फैमिली में ये चीज़ें सही नहीं हैं, ये चीज़ें टॉक्सिक है, तो यकीन मानिए कि आप ही उस फैमिली के वो मेंबर हैं जो अपनी इस जनरेशन की जो पैटर्न्स हैं उसको ब्रेक कर सकता है। अगर आप समझ पा रहे हैं, आप फील कर पाते हैं इस टॉक्सिसिटी को, तो अपने आप से कनेक्शन को बिल्ड कीजिए, अपने आप से रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कीजिए और अवेयरनेस में रहिए कि चाहे जो भी हो आपको उनकी तरह नहीं बनना है जैसे कि वो लोग हैं। आपकी अलग आइडेंटिटी है। हर एक इंसान बर्थ से ही अपनी एक खुद की जर्नी, खुद की अवेयरनेस को लेके आता है और अगर आपके अंदर वो अवेयरनेस आई है, आप समझ पा रहे हैं, आप फील कर पा रहे हैं, तो आप ही वो इंसान है जो इस जनरेशन के इस पैटर्न्स को ब्रेक कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ रही हैं, तो अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में लिखिए और लोगों को बताइए कि क्या चीज़ें आपके साथ हुई हैं और आपने कैसे डील किया है और आपकी फैमिली में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए उन लोगों से जिनको इसकी नीड है और सब्सक्राइब करके सोलगो चैनल का पार्ट बन जाइए, जहाँ हम बात करते हैं नार्सिसिस्ट के बारे में, आपके बारे में और बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच।